हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल हमने देखे थे मल्टीप्लिकेशन में क्या, वही एग्जांपल अभी हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। हाँ, हमने देखा था कि तीन मैट्रिक्स दिए हैं, उसको इवेल्यूएट करना है, राइट। मीन्स कि ये तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या आ रहा है उसके बारे में हमको ये एग्जाम्पल दिया हुआ। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यही एग्जाम्पल देखा था, तो उसी मेथड को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, तो ध्यान देना। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो इवेल्यूट दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स। मीन्स हमको यहाँ पे सपोज इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। तो मुझे क्या पूछा है, ए इंटू बी इंटू सी पूछा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, तीन मैट्रिक्स का एक साथ में मल्टीप्लिकेशन कर सकता नहीं हूँ, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन मुझे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो क्या होगा, सॉल्यूशन। ध्यान दे रहा, बहुत इजी है। तो फर्स्ट टू मैट्रिक्स कौन है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 0 5 इनटू अनदर मैट्रिक्स कौन है, तो 3 by 3 वाला 1 1 1 2 -1 0 और थर्ड रो 5 3 3। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में ये थर्ड मैट्रिक्स के साथ कर दूंगा, राइट। तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से कि अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है जो दो मैट्रिक्स के बीच में है, तो पहले उसका ऑर्डर मुझे पता होना चाहिए। उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। और नेक्स्ट थिंग क्या याद रखना है कि वो दो मैट्रिक्स के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आने वाला है उसका ऑर्डर क्या है वो हमारे दिमाग में पहले से पता होना चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स है जो ए है उसका ऑर्डर कितना है, 1 रो 3 कॉलम, यानी 1 by 3। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स जो बी है उसका ऑर्डर क्या है, तो इट इज 3 रो एंड 3 कॉलम, दैट्स व्हाई 3 by 3। तो देखो ये दोनों नंबर सेम है ना, ये दोनों नंबर सेम है, दैट्स व्हाई AB इज पॉसिबल, यानी ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ये जो रिमेनिंग नंबर बचा है वो मेरा ऑर्डर आएगा, राइट। मींस 1 क्रॉस 3। ओके, तो दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा होगा, 1 by 3। बोले तो 1 रो 3 कॉलम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, तो वी नो दैट फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ो और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, सेकंड रो के, सॉरी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। हाँ, तो ये रो और इसके साथ। तो देखो रो पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो उतने ही एलिमेंट यहाँ पे है, देखो 1 2 3, राइट। जितने एलिमेंट रो पे होते हैं उतने एलिमेंट कॉलम पे होने चाहिए। हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा, फर्स्ट टू फर्स्ट 1 into 1 क्या होगा 1, बाद में सेकंड टू सेकंड 0 into 2 तो क्या हो जाएगा 0, बाद में 5 into 5 तो क्या हो जाएगा +25। समझ में आया, 1 into 1 1, 0 into 2 0 and 5 into 5 20। बाद में इस रो को पकड़ के रखने का, छोड़ देने का, पकड़ के रखने का, क्यों, अनदर कॉलम है। जब तक सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाता तब तक हमको ये रो को पकड़ के रखना है, राइट। बाद में क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो हमको यहाँ पे दूसरा एलिमेंट मिलेगा, 1 into 1 1, 0 into -1 0 ही होने वाला है, 5 into 3 इज नथिंग बट 15। समझ में आया। बाद में रो को छोड़ने का नहीं, क्यों, क्योंकि अनदर कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 1, 0 into 0 तो 0 ही होने वाला है, 5 into 3 इज नथिंग बट 15। तो इस तरह मुझे ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। अभी कोई रो नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया, राइट। तो दैट्स व्हाई मेरा आंसर क्या है, 25 + 1 इज नथिंग बट 26। बाद में 15 + 1 इज नथिंग बट 16, 15 + 1 नथिंग बट 16, राइट। तो ये मेरा मिल गया क्या, A into B।
अभी इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ कर 3 4 एंड 2 के साथ। तो देयरफॉर नाउ क्या करेंगे, मैट्रिक्स कौन सा मिला मुझे 26 16 इंटू 6 राइट 16। बाद में कौन सा मिलेगा देखो 3 4 एंड 2 राइट। सिंपल मल्टीप्लाई करो 26 इंटू 3 राइट। अभी यहाँ पे ध्यान देना है कि ए और बी का जो मुझे मिला रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी, उसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, और जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 3 रो 1 कॉलम, यानी ये दो नंबर सेम है, यानी इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा सपोज डी, उसका ऑर्डर कितना आएगा 1 बाय 1। हाँ, एक रो एक कॉलम आने वाली है। हाँ, तो उसके हिसाब से अगर मैं करता हूँ 26 इंटू 3, तो 26 इंटू 3 रफ मैथ कर दो, 3 6 जा 18 8 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7। हाँ, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, है ना। अगर नहीं आता तो इस तरह कर सकते 3 इंटू 6 18 18 8 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 इज 7। आंसर इस क्या हो गया यहाँ पे 78 प्लस 16 इंटू 4। तो अगेन अगर आपको टेबल नहीं आता तो 16 इंटू 4 राइट, 4 6 जा 24 24 is 2 4 1 जा 4 4 2 6 64 4 जा 64। हाँ, 16 2 जा is nothing but 32 राइट। अगर टेबल नहीं आते तो आपको इस तरह कर सकते हो। अगर आपके पास कैलकुलेटर है राइट, एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल कैलसी अलाउ है, तो आप सिंपल कैलसी में भी डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। अब इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 6 प्लस 8 है ना, 2 प्लस 4 6 6 प्लस 8 14 सो 1 6 प्लस 3 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 1 17। आंसर इज 174। अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हो 78 64 एंड 32। तो क्या हो जाएगा ऐड कर दो 92 चलो 1 7 6 9 9 7 1 राइट। तो इस तरह आप कर सकते हो राइट। ये सब कैलकुलेशन आप रफ में करो। हाँ, तो कहने का बात क्या है, अगर आपके पास कैलसी है तो आपको ये दिक्कत आएगी नहीं। ओके, तो क्या करेंगे हम, देखो हमको ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल चुका है कितना 1 रो 1 कॉलम। दिस इज माय आंसर। समझ में आया? ओके, तो इसी बेस पे मैं एक अनदर एग्जांपल ले लेता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलो करते हैं एग्जांपल। Example like this -1 1 2 1 -1 1 1 2 0 -1 1 1 and here 3 1 2। क्या मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन क्या करेंगे, मैं पहले मैं ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो क्या मिलेगा देखो, तो पहले मैं फर्स्ट 2 मैट्रिक्स लिखूंगा। दिस इज -1 1 2 इंटू 3/3 वाला मैट्रिक्स लिख दो। तो क्या है 1 -1 1। समझ में आ रहा है? बाद में 1 2 0 एंड -1 1 1। तो दिमाग में पहले क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आने वाला है, और दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा ही है फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 रो 3 कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1/3 मिलने वाला। तो यहाँ पे राइट डायरेक्टली हम प्रोसेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ के रखो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। चलो -1 इंटू 1 -1 है ना, -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 1 2 इंटू -1 -2 राइट। मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। हाँ, बाद में फर्स्ट रो को पकड़ के रखना है किसके साथ, अनदर कॉलम के साथ। तो -1 इंटू -1 +1
1 into 2 plus 2, 2 into 1 plus 2, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के हिसाब से सेकंड एलिमेंट मिला। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 into 1 -1, 1 into 0 तो 0 ही आएगा, 2 into 1 तो क्या मिलेगा 2, राइट। तो इस तरह आपको ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिल गया। आपको इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या मिलेगा, -1 + 1 कैंसिल, तो आंसर क्या मिला -2, 2 + 2 4, 4 + 1 is 5, और ये क्या मिला -1 + 0 is -1, 2 - 1 is सबका मालिक 1। तो इस तरह मुझे ये दो मैट्रिक्स का आंसर मिल गया -2 5 1। अभी क्या करेंगे, ये जो दो मैट्रिक्स का आंसर मिला उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, थर्ड वन के साथ। तो नाउ क्या करेंगे, -2 5 1 इंटू क्या करेंगे हम, थर्ड मैट्रिक्स कौन सा है 3 1 2, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो उसके हिसाब से इसका ऑर्डर कितना है 1 रो 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर कितना है 3 रो 1 कॉलम, है ना। तो ये दोनों नंबर सेम है, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना आएगा 1 by 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी एक ही एलिमेंट मिलने वाला है, तो वो करते चलो यहाँ पे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़ना है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, -2 into 3 -6, 5 into 1 +5 and 1 into 2, right? -2 into 2 3 -6, 5 into 1 5 and 1 into 2 2। तो क्या मिला आंसर, -6 + 5 is a -1, -1 + 2 is सबका मालिक 1। समझ में आया। तो इस तरह आपका ये मैट्रिक्स मिल गया 1 × 1, राइट। अभी मैंने जो यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी आपको यहाँ पे दिखाना है, राइट। ये तो आपको ध्यान देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 मिल चुका है, राइट। यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, राइट। तो आपको इस दो एग्जाम्पल के अंदर कोई भी डाउट है, किसी भी स्टेप में अगर पता नहीं चला है तो क्या करना है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो कैलकुलेशन की है, अगर किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, सिंपल कैलसी यूज़ करो। हाँ, सिंपल कैलसी क्या है, एग्जाम में अलाउ है, हाँ दैट्स वाई। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, तो मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है, प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो उसका टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी हमने जो ये एग्जाम्पल देखे उसी बेस पे मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे रहा, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने ये एग्जाम्पल देखे, राइट। ये जो अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में एग्जाम्पल दिए, उसके बेस पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए, राइट। तो उसके आपको प्रैक्टिस हो जाए, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दिए हैं, राइट। एक चीज़ ऑलवेज याद रखना कि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन जो पोर्शन है वही थोड़ा टफ है, पर अगर आपको फंडा क्लियर है तो वही बहुत इजी है। हाँ, यानी कहने का बात है आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपको ये प्रैक्टिस के लिए सम दिए, आप वो सॉल्व करो, राइट। और उसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भेजो, या तो फिर उसके स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर उसका पिक्स ले लो और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, ओके। कुछ भी पता नहीं चला किसी भी स्टेप के अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट प्लीज़ कर देना। हाँ, टिल एंजॉय।